weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. दोस्तों, भारत के साथ ट्रेड डील यूरोपियन यूनियन के लिए एक फ्लेक्सिंग मैटर है, यानी कि भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा है और दुनिया को कहीं ना कहीं वो बोस्ट कर रहा है, देखो हम क्या हासिल करने वाले हैं। भारत न सिर्फ सेंट्रल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपने मफादात के लिए एक्टिव है और सुपर पावर अमेरिका की आंखों में आंखें डाले खड़े नजर आते हैं। वो अमेरिका जो भारत पर दबाव डालकर टैरिफ लगाकर भारत को घुटने पे लाने की कोशिश कर रहा था, नाकामयाब कोशिश कर रहा था, सीधे सीधे यूरोपीय संघ और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है। यूरोपियंस परेशान है, वो कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम बाकी दुनिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब दे आर गोइंग इनटू द डायरेक्शन जहां पे मतलब दुनिया एक पागल हुई पड़ी है कि हो क्या गा। भारत के लिए अच्छा टाइम है, स्वीट टाइम। मेक ट्रेड डील्स, मेगा ट्रेड डील्स करिए, सबको घुटने में बिठाइए, अच्छे से डील करिए, गेट इनटू हार्ड नेगोशिएशन। सस्ते में चीजों को खरीदिए, जो खरीदना है ऑफ द शेल्फ उठाइए। जितनी शराइत जो है वो IMF की जानिब से जिनका नफाज किया गया है या किया जाना है, उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत का पहिया जो है वो जमूद होकर रह गया है और मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारत और EU के बीच में ट्रेड डील होने वाली है और इस डील को EU ने मदर ऑफ डील कहा है। अमेरिका के दबाव के बाद भी ये ट्रेड डील होने जा रही है। आइए इस पर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बात उन्होंने इसी परिप्रेक्ष्य में कही है। क्या एग्जैक्टली कहा है आपको बताऊंगा, आप देख सकते हैं। मदर ऑफ ऑल डील्स इंडिया EU FTA खत्म, बस फाइनल हो चुका है और 26 जनवरी को ये साइन होगा। उर्सुला वॉन डर लायन, यूरोपियन कमिश्नर, इन्होंने साफ साफ कह दिया ये ऐसा डील है जो कि मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसमें एक ऐसा मार्केट बनेगा जिसमें 2 बिलियन लोग होंगे और इतना ही नहीं, 1/4 दुनिया की अर्थव्यवस्था जुड़ रही है। इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे डेड इकोनॉमी कहने वाले ट्रंप के लिए बहुत सारी यहाँ तंज कसी गई है। यूरोपियन यूनियन की कमिश्नर उर्सुला वॉन डर लायन ने कहा है अगले हफ्ते में भारत आने वाली हूँ इस डील को साइन करने। उर्सुला वॉन डर लायन ने ट्रंप को खूब कोनी मारी है, जिसमें उन्होंने कहा जो पूरा मुद्दा था डिस्कशन का वो ये था कि कैसे ट्रेड पार्टनरशिप आगे बढ़ाया जाए, सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कराए जाए। जब दुनिया टैरिफ वाली बन रही है, फेयर ट्रेड उसमें कैसे लेकर के आगे जाया जाए, ट्रम्प टैंट्रम्स पर ही चर्चा हो रही थी। और उसी में उन्होंने कहा यूरोपियन यूनियन का आज प्रोग्रेस देखिए, भारत के साथ FTA होने जा रहा है, बस फाइनललाइज हो चुका है। अगले हफ्ते में भारत जाऊंगी। मदर ऑफ ऑल डील्स जिसे दो लोग कहते हैं वो हम साइन करने वाले हैं। 2 बिलियन लोग, क्वार्टर ऑफ ग्लोबल GDP एकजुट होने वाला है। यूरोपियंस परेशान है, वो कह रहे हैं जी हम इंडिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम बाकी दुनिया के साथ भी ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। मतलब दे आर गोइंग इनटू द डायरेक्शन जहां पे मतलब दुनिया एक पागल हुई पड़ी है कि हो क्या गा। आप पूरी दुनिया की हेडलाइंस आप देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल की आज की हेडलाइन ये थी कि जी ट्रम्प थ्रेटन्स ऑन ग्रीनलैंड, मोबिलाइज एलाइज। दुनिया की जो इस वक्त बड़ी पावर्स हैं वो सारी की सारी एक वो उस chaos के अंदर है कि अब हमने किस तरफ जाना है। अब जो हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी है, जिसमें ये है कि जी जो आइडिया है कि जी इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो मोर स्टेबल है जब एक कंट्री डोमिनेट करता है। फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है रॉबर्ट गिल्पिन, उन्होंने ये कहा था कि जो हेजेमोनिक स्टेट होती है वो इंटरनेशनल पब्लिक गुड्स जो है वो प्रोवाइड करती है। अगर आपकी मईशत का पहिया नहीं चलेगा, सरमायाकारी नहीं होगी, बरामदात जो है वो नहीं बढ़ेंगी, सनत साजी जो है वो फ़रोग नहीं पाएगी, तो फिर आप कहाँ से टैक्स जो है वो इकट्ठा करेंगे। और जाहिर है कि अगर आपने ये सूरत हाल बदलनी है तो फिर आपने अपनी जो मसनूआत हैं उनको दुनिया में एक कंपेटिटिव नहज पर भी इस्तेमाल करना है। वो उसी सूरत में हो सकता है कि आप अगर अपने इर्द गिर्द के ममालिक को देखें कि वहाँ पर जो रॉ मटेरियल है, यानी बिजली है, गैस है, इनकी कीमतों की नौइयत जो है वो क्या है। हमें एक ऐसे इंडिजिनस मुआशी प्लान की तरफ जाना पड़ेगा जो पाकिस्तान के ज़मीनी हकायक से मुताबिकत रखता हो और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत जो है वो आगे बढ़ सके। हम सिर्फ
मैक्रो इंडिकेटर्स को लेकर ये नहीं कह सकते कि सब अच्छा है। सब अच्छा नहीं है और वो महसूस भी हो रहा है। और जाहिर है कि जब बेरोजगारी की शरह आपकी तकरीबन आबादी की शरह के साथ मुताबिकत कर जाए बढ़ने में, तो फिर मसाइल जो हैं वो संजीदा हैं। 2.7% शरह नमू जो है उसके साथ 25 करोड़ अवाम का मुल्क जो है वो चल नहीं सकता है।